दोस्ती। दोस्ती एक ऐसा शब्द जो बचपन से जेहन में बना हुआ है, और अगर हम लोग सांस्कृतिक रूप से, सनातनी रूप से देखें तो श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती जग जाहिर है। बचपन से दोस्ती शब्द सुना, हमारे पिताजी भी थे तो उनकी भी एक दोस्ती थी जो अपने गांव में आज की तिथि में जाति पाति बंधनों से बहुत उच्च कोटि की थी। उनके दोस्त यादव हुआ करते थे, उनके दोस्त तांती परिवार से हुआ करते थे, और वैसा मेल भाव आज के तिथि में अपने भाई में भी नहीं है जितना उनकी दोस्ती थी। बड़ा मन खुश होता था। फिर मैं जब कालांतर में जब स्कूल में आया तो 1 से 5 क्लास तक में जो बच्चे साथ में होते थे, नीचे बोरा में बैठते थे, तो उसमें भी कुछ लोगों से दोस्ती हुई। और दोस्ती का मेन मकसद वहां रहा कि अच्छे पढ़ने वालों की दोस्ती, जो छात्र अच्छे पढ़ते थे उनके साथ अच्छी दोस्ती हुई, उनके साथ बैठना हुआ। और वो दोस्ती हम लोग गाहे बेगाहे सामाजिक रूप से सार्वजनिक जगहों पर भी प्रदर्शित करते थे कि ये उसका दोस्त है, ये उमा का दोस्त है, ये राजू का दोस्त है। फिर प्राइमरी एजुकेशन के बाद हाई स्कूल में गए, हाई स्कूल में कुछ और दोस्त हुए, प्राइमरी स्कूल में कुछ दोस्त बिखर गए, और हाई स्कूल में दोस्त को अलग श्रेणी बनी, और उसमें दोस्त सब अब अंदर में एक विकास उत्पन्न हो गया, एक व्यवहार उत्पन्न हो गया कि अब हम लोगों को कॉलेज में जाना है। यानी 10वीं पास करके हम लोग को अच्छे कॉलेज में गए। कुछ लोग वहीं छूट गए, कुछ लोग आसपास के कॉलेज में छूट गए, और वहीं पर वो लोग रह गए, और वहीं पर उनकी पढ़ाई होने लगी। कॉलेज से पढ़ाई समाप्त होने के बाद अब दोस्तों में 2 ग्रुप बन गए। एक ग्रुप तो वो हो गए जो कंपटीशन की तैयारी में लगे, और कुछ लोग जो थे जो अच्छी शिक्षा के लिए पोस्ट ग्रेजुएट में नाम लिखाए, और एक मैं बताना चाहूँ, कुछ लोग तकनीकी शिक्षा के लिए इंजीनियरिंग मेडिकल में भी गए, उससे भी कुछ दोस्त मिले। लेकिन जब पीजी करने के बाद जो छात्र आए, तैयारी किए, तो कुछ को नौकरी मिली, कुछ को नौकरी नहीं मिली, कुछ व्यवसाय में जुट गए। यहाँ फिर दोस्तों की कमी होने लगी, और दोस्त जो मिले सो मजबूत मिले। इसके अलावे फिर जब हम लोग नौकरी में आए तो नौकरी में भी दोस्त मिले। नौकरी में जो लोग काम करते रहे उनका एक संवर्ग बना, उनके लिए भी एक ग्रुप बना, और वो लोग दोस्तों का एक समूह जहाँ पर लोग नौकरी किए उनके से बना। स्थानांतरण के पश्चात भी दोस्ती उनकी बनी रही, जगह परिवर्तन के बाद भी आज भी संबंध बना रहा। बहुत बहुत दूर तक के लोग आज भी जानते हैं, दोस्ती मेंटेन है। डिपेंड करता है कि आपका व्यवहार कैसा रहा। इन सारी चीजों के होते हुए भी दोस्ती बरकरार रही। 45 वर्ष के बाद दोस्तों में कमी आने लगी, क्योंकि जिम्मेदारी बढ़ती गई, और जिम्मेदारी बढ़ने के साथ लोग सिमटने लगे। अब दोस्त जो मतलब थे उनके साथ रहने लगे। कुछ दोस्त आते भी थे, कुछ जाते भी थे, कुछ में लोग हम लोग भी उनके घर जाते थे। लेकिन अब दोस्ती का पैमाना बदलने लगा, क्योंकि जिम्मेदारी बढ़ती चली गई। जिम्मेदारी बढ़ गई तो 45 से 60 के आते आते कुछ को बच्चों की हाई एजुकेशन में जरूरत पड़ने लगी, कुछ की शादी का समस्या हुआ, फिर दोस्तों की कमी हुई। और 60 वर्ष रिटायरमेंट के बाद 70 वर्ष तक में तो दोस्तों में ऐसी कमी आई कि अब न्योता देने के बाद भी, उनसे संपर्क स्थापित करने के पश्चात भी, उनके घर जाने के बाद उनको समस्याओं का अंबार लगने लगा। यानी अगर आप कहें सच माने में तो बुढ़ापा का लक्षण उन दोस्तों में दिखने लगा। दोस्त बहुत कम हो गए। अब वे दोस्त दिखने लगे जो आपके आस पड़ोस में रहते थे, अब वे दोस्त दिखने लगे जो आपके संबंधी थे, अब वे दोस्त दिखने लगे जो फोनों पर ही संवाद करते थे, अब वे दोस्त आपसे ताल्लुकात रखते थे जिनकी आवश्यकता थी। ये 70 वर्ष तक का दोस्त हुआ सर, 60 से 70। आपका स्वास्थ्य भी गिरने लगा, स्वास्थ्य के प्रति भी आप जागरूक हुए। और 70 से 80 की बात की चर्चा की जाए तो लोगों के स्वास्थ्य बहुत ही गिरने लगे, गिर भी जाते हैं। मैं उदाहरण स्वरूप बहुत चीज बताना चाहता हूँ, लेकिन बताऊंगा नहीं, नाम देके। स्वास्थ्य गिर गए। अब उनके दोस्त कौन हो गए? उनके बहू, उनका बेटा, उनकी बेटी, उनके दामाद, और सबसे प्रियतम दोस्त पत्नी, और कहा जाए तो अंतिम दोस्त नाती और पोता बन के रह गए, जो आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया। हुआ क्या, 60 से 70 के और 70 से 80 के बीच के ये 20 वर्ष में जो मेडिकल के सहारे जीवित रहे या रहे, तो 2 प्रकार के लोग इसमें देख पाए गए। कुछ लोग तो क्रिएटिविटी में रहे, कुछ लिखते रहे, पढ़ते रहे।
कुछ संस्था में जुड़े रहे, किसी को गांव से सरोकार रखा, किसी ने गांव से जाते जाते रहे, संबंधियों के जाते रहे, उनका स्वास्थ्य मेंटेन रहा। जो नित्य क्रिया अपने स्वयं करते रहे, डिपेंडेंट नहीं हो, शरीर को लेथर्जिक नहीं बनाया, वो स्वस्थ रहे और आज भी वो अपना काम करते हैं। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो 90 वर्ष के हैं, मेरे संबंधी 93 वर्ष के, अपने से सारे काम करते हैं, स्नान करते हैं, कपड़े बदलते हैं, रखते हैं, जो के समय पर सोते हैं, बैठते हैं। तो मैं बताऊंगा कि अगर 70 के 10 पार कर चुके हैं तो आप क्रिएटिविटी में रखें, सामाजिक सरोकार रखें, मंदिर में जाएं, जहां जरूरत हो सफाई का वो काम करें। अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो गरीबों को भी मदद करें, अपने संबंधियों को भी ध्यान रखें। इसके अलावा मैं अंत में बताना चाहूंगा कि आप अपने लिए नहीं जिए, अपने लिए बहुत जिया और किया। आपके बच्चे कामयाब है या आपका एक विशिष्ट गुण है। और समय की महत्व के साथ साथ हम लोग बदले भी, उम्र बढ़ती चली जाएगी। अंत में मैं कहूँगा कि अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो सुझाव जरूर देंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अच्छा लगेगा। क्योंकि जब मैं वीडियो बनाता हूँ बहुत मेहनत करता हूँ। और आज बुढ़ापा की ओर जो बातें होती है, जो बूढ़े लोग अपने को अपेक्षित महसूस करते हैं, अपेक्षित नहीं महसूस करें, कहीं ना कहीं अपने काम में दिल लगावें। पति पत्नी है, साथ में है, बेटा है, बहू के साथ पारिवारिक तालमेल रखें और करें। अंत में कहूँगा, जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी राह।